हाँ जी। देखो जी, अब जो मैं आज आपको क्लास में सिखाने जा रहा हूँ ना, इस रिकॉर्डिंग में मैं 3 चीज़ आपको सिखाऊंगा। सबसे पहला, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक और चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। ये 3 चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये सारी बातें आपको सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो फिलहाल तो हम ये समझ लेते हैं जीडीपी क्या होती है, जीडीपी किसे कहा जाता है। देखो भाई, जीडीपी को ना मैं बड़ा तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। ये मार्केट यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्शन। देखो, आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है ना, सबकी वैल्यू को एक साथ जोड़ लो, ऐड कर लो, उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी। यानी आपको जीडीपी क्या बताती है कि एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसी की वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपसे पूछते हैं जीडीपी क्या है, आपका जवाब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप फुल फॉर्म बता रहे होते हैं भाई, मुझे फुल फॉर्म नहीं बतानी, मुझे मतलब समझाना है। जीडीपी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ना, ये पी किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, पी इसी को समझा रहा है भाई। पी का मतलब है प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये डी किसको समझा रहा है, डोमेस्टिक को, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। आपकी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ना, टोटल में, ग्रॉस का मतलब टोटल में, सबकी प्रोडक्शन वैल्यू को जोड़ लो, उसी को जीडीपी कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। सर मुझसे कहा जीडीपी को ना आसान फॉर्मूले से समझाओ, तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है भाई, जीडीपी को आसान फॉर्मूले से समझना। देखो ऐसा है कि आपने जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए ना ड्यूरिंग द ईयर, उनकी क्वांटिटी लिखो, क्यू, और उनके प्राइसेस से उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी, प्रोडक्शन की वैल्यू आ गई। सारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को यहां लिखो, उनके प्राइसेस को वहां लिखो, आपको जीडीपी पता लग जाएगी। कोई मसला ही नहीं है, सिंपल सी बात है। असल में ये फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला जो बड़ा मैंने आसान तरीके से आपके सामने लिख दिया, यही फॉर्मूला मुझको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी समझाने में मदद करेगा। समझ में आई बात? ये नहीं सर, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, बड़ा सिंपल है। जीडीपी एट करंट प्राइजेस, जीडीपी एट करंट प्राइजेस नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस रियल जीडीपी कहलाती है। यानी अगर जो आप जीडीपी का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, अगर आप क्वांटिटी को करंट ईयर प्राइजेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी आएगी, और अगर आप क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल जीडीपी आएगी। यानी इकोनॉमी में जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको अगर करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉमिनल जीडीपी, और अगर उस क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो रियल जीडीपी। लेकिन समझने वाली बात सर यही तो है कि ये करंट ईयर प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस का मतलब क्या है, और इनको क्यों लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है। तो अगर आपको ये वाली बात अच्छे से समझनी है तो अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको 2 साल का डेटा बताया, 2010 और 2020। किसी ने मुझसे पूछा कि 2010 में देश में कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ था, मैंने कहा 20 करोड़ का। अच्छा जी, और 2020 में कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ था आपके देश में, हमने कहा 40 करोड़ का। समझ में आई बात? ये नहीं। तो आपने 2010 के अंदर 20 करोड़ का प्रोडक्शन किया था और 2020 में 40 करोड़ का प्रोडक्शन किया। तो अब लोग पूछेंगे यार तुम्हारी जीडीपी तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन वैल्यू तो तुम्हारी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है ना। पहले प्रोडक्शन 2010 के अंदर 20 करोड़ की हो रही थी और 2020 के अंदर 40 करोड़ की हो रही है। समझे कि नहीं समझे? तो फिर मेरा एक दिमाग एक चीज़ गई, मैंने कहा यार एक बात बता, ये जो तूने 20 करोड़ की जो प्रोडक्शन निकाली थी ये कैसे फाइंड आउट की थी? तुमने कहा कि यार इकोनॉमी में ना 1 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे। मैंने कहा अच्छा, और 1 करोड़ यूनिट का एवरेज प्राइस क्या था, प्राइस इंडेक्स के 20 रुपये, तो इस वजह से 20 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, अब ये 40 करोड़ का कैसे प्रोडक्शन हुआ ये बता। ये यार इकोनॉमी में 1 करोड़ गुड्स प्रोड्यूस हुए थे। अच्छा, और प्राइस, यार इन्फ्लेशन है ना मार्केट में, चीज़ों के पैसे बढ़ रहे हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है, तो 40 रुपये की हो गई वो चीज़, 40 करोड़ का प्रोडक्शन।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हुआ है? अबे प्रोडक्शन की वैल्यू जो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है प्राइस की वजह से, चीजें महंगी हो रही हैं, तो आपकी जीडीपी कहीं नहीं बढ़ रही। पहले भी 1 करोड़ यूनिट ही देश में प्रोड्यूस हो रहे थे, अब भी 1 करोड़ यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्शन लेवल को करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको नॉमिनल जीडीपी मिलने वाली है भाई। अगर आप एक्चुअल में पता करना चाहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, तो रियल जीडीपी निकालिए। अगर आप 2020 को 2010 से कंपेयर कर रहे हैं ना, कि 2020 के मुकाबले 2010 की क्या नाम है जीडीपी बढ़ी है नहीं बढ़ी, तो आप इस प्रोडक्शन को भी उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आप वेरिएशन देखना चाहते हैं तो वेरिएशन प्राइस का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी का वेरिएशन होना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आती? तो इसी वजह से जब आप क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइस से, क्वांटिटी आज की, प्राइस पुराना, जिस ईयर से मैं जीडीपी को कंपेयर करने वाला हूं, समझे कि नहीं समझे? तो इसी वजह से अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालता हूं और रियल जीडीपी निकालता हूं, तो नॉमिनल जीडीपी में इसी साल के प्रोडक्शन को आज के ही साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी होगी। लेकिन आज की क्वांटिटी को जिस ईयर से मैं अपने जीडीपी को कंपेयर करना चाह रहा हूं, अगर उस बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीडीपी रियल जीडीपी आएगी। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, उसे कहेंगे आप इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। It is measured in terms of price of goods and services during the current accounting year. It is measured in terms of prices of goods and services of base year. लेकिन ये जो रेड पेन से मैंने आपको लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। The real GDP always shows increase in level of output. रियल जीडीपी ही हमेशा हमें क्या शो करेगा? इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, नॉट द प्राइसेस इन द इकोनॉमी। रियल जीडीपी ये नहीं बताएगा कि प्राइस कितना बढ़ रहा है, समझ आई बात? ये नहीं, ये बताएगा कि आउटपुट का लेवल कितना बढ़ रहा है। विच इज वाई, इसीलिए रियल जीडीपी इंडेक्स कंसिडर्ड एज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन दी नॉमिनल जीडीपी। समझ में आई बात? ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आपको बताऊं क्या सिखाऊंगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। ठीक है ना? तो पहले ना ये वाला सीखते हैं, कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। चलिए मुझे एक बात बताइए, देखो रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं और उसे जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस भी कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर नाम ये आ जाए तो आप समझ जाना कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है। चलिए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है, फटाफट बताइए आप मुझे। क्वांटिटी इनटू में बेस प्राइस, यही मतलब है इसका, क्वांटिटी इनटू में बेस प्राइस। बिल्कुल सर, मुझे इसे नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा सिंपल है। ये बेस प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसे आप करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए। पर करें कैसे? बेस प्राइस से डिवाइड कर दो। हाँ जी, बेस प्राइस से डिवाइड कर दो, ताकि ये बेस प्राइस कैंसिल हो जाए, सिर्फ क्या बच जाए? क्वांटिटी। मैंने यही करा, बेस प्राइस से डिवाइड कर दिया देखो इस जीडीपी को, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? करंट प्राइस से। और करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही जीडीपी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? करंट प्राइसेस से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? नॉमिनल जीडीपी में। कितना सिंपल है यार। लेकिन फॉर्मूला ना ज्यादातर ये वाला यूज होता हुआ नजर आता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में बेस प्राइस अपॉन में 100, ये इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है ज्यादातर लोगों को फॉर्मूला। सर ये क्या है? प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। मैं आपको समझाता हूँ ये प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100 क्या चीज है। देखो प्राइस इंडेक्स बताऊँ क्या होता है। प्राइस इंडेक्स ये होता है कि आप करंट प्राइजेस डिवाइडेड बाई बेस प्राइजेस इनटू में 100, इसी को क्या कहते हैं? प्राइस इंडेक्स। करंट प्राइजेस अपॉन में बेस प्राइस इनटू 100। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका करंट प्राइस है 150 रुपये और किसी ज़माने में ये 100 रुपये हुआ करता था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 150%। क्या हो गया ये? 150%। इससे क्या पता लगेगा लोगों को? इससे क्या पता लगेगा लोगों को कि अगर किसी ज़माने में प्राइस 100 रुपये होता होगा तो आज प्राइस बढ़ के 150 हो चुका है, यानी 50 रुपये का एडिशन आया है। अगर किसी जमाने में प्राइस 100 रुपये हुआ होता होगा तो आज वो 150 रुपये हो चुका है। यही चीज पता लगेगी नहीं पता लगेगी? बताओ बच्चे मुझे। बिल्कुल यही पता लगेगा। तो इसी को प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। समझ आई बात ही नहीं? तो अगर आपकी जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर है तो अगर आप उसे प्राइस इंडेक्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपके डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी आपका जीडीपी एट, हाँ जी, जीडीपी एट आपका करंट प्राइस में। देखो ना, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये क्वांटिटी इनटू में क्या है हमारा? बेस प्राइस। क्वांटिटी इनटू में बेस प्राइस। और प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? हाँ जी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को मैंने यहाँ लिख दिया। और प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है करंट प्राइस इनटू में बेस प्राइस।
समझ आई बात? ये नहीं, ये देखो ना, ये कैंसिल हो गया, डायरेक्टली क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो गई बताइए मुझे, करंट प्राइस से मल्टीप्लाई हो गई। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप डायरेक्टली प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही हो रहा है जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो ये था कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। देखो अब आपके पास कौन सी जीडीपी है, जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी आप जिसे नॉमिनल जीडीपी कह रहे हैं, ठीक है ना। आप नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं करंट प्राइस से, यानी आपका क्वांटिटी इनटू में करंट प्राइस, आप करंट प्राइस से इसे डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, बेस प्राइस से। तो यानी आपकी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस प्राइस से, और वो किस में बदल जाएगी, रियल जीडीपी, आपकी बदल जाएगी आपकी रियल जीडीपी में। समझ में आई कि आपकी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो गई, बेस प्राइस से, ठीक है ना। और डायरेक्टली आप ये काम कैसे कर सकते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। अब देखो क्वांटिटी इनटू में करंट प्राइस, ये आपकी जीडीपी एट करंट प्राइस, आप इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं, प्राइस इंडेक्स। और प्राइस इंडेक्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, देखो यहां पर मल्टीप्लाई किया था प्राइस इंडेक्स से, यहां आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आप अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आप क्या करने वाले हैं, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। और जैसे ही ये डिवाइड हटाएंगे आप यहाँ से, जैसे ही आप ये डिवाइड हटाएंगे ये बनेगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, बेस प्राइस इनटू में करंट प्राइस, ये कैंसिल, क्वांटिटी इनटू में बेस प्राइस। समझ में आई बात? ये नहीं? तो अगर आपको रियल जीडीपी को करंट प्राइस को, यानी जीडीपी एट करंट प्राइस को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बनाना है तो प्राइस इंडेक्स से डिवाइड होगा इन 200। और अगर आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस से उसे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस से उसे जीडीपी एट करंट प्राइस पे कन्वर्ट करना है तो प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी बनाना, रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी बनाना, यानी प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी बनाना, यानी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। समझ आई बात? ये नहीं, आप फॉर्मूला खुद से बना के देख सकते हैं जो मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और वो है जीडीपी डिफ्लेटर। अबे जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर एक रेशियो है। क्या है? रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइजेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। इंग्लिश में लिख देना इसे, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस यानी नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस यानी रियल जीडीपी। बस इतना लिख देना और फिर फॉर्मूला लिख के दिखा देना। जीडीपी डिफ्लेटर एक 1 मार्क में पूछेंगे तुमसे, अगर पूछेंगे ज्यादा ज्यादा, जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, दोनों तरीके की जीडीपी का जो रेशियो है उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। दैट्स इट, कहानी खत्म। समझ में आई बात? ये नहीं है यार। देखो मैं समराइज कर देता हूँ। रियल जीडीपी का मतलब क्वांटिटी इनटू में बेस प्राइस, है ना। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्वांटिटी इनटू में करंट प्राइस। कहानी खत्म। सर मुझे रियल को नॉमिनल में बदलना है, रियल को नॉमिनल में बदलना है, बदल ले भाई, बदल देना। ये रियल जीडीपी है तेरी, रियल जीडीपी है ना, ये देख नजर आ रही है तुझे अपने आप ही। तो बता दे डिवाइड किससे होना है, बेस प्राइस से, और मल्टीप्लाई किससे होना है, करंट प्राइस से, तभी तो बदलेगा। समझ में आती है बात या नहीं आती? बेस प्राइस से डिवाइड होना है और करंट प्राइस से मल्टीप्लाई होना है। और जब करंट प्राइस ऊपर और बेस प्राइस नीचे तो सीपी अपॉन में बीपी किसका फॉर्मूला है, प्राइस इंडेक्स का। तो ये डायरेक्ट लिख सकता है रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स अपन में 100, क्योंकि फॉर्मूला यही है, सीपी ऊपर आता है बीपी नीचे आता है। समझ आती है बात या नहीं आती? सर मुझे तो नॉमिनल को रियल में बदलना है। तो भाई एक बात बता, नॉमिनल लिखा हुआ है ना, पहले नॉमिनल लिख दे, नॉमिनल जीडीपी, ठीक। अब बता नॉमिनल में ऊपर क्या है, सीपी है, तो सीपी से डिवाइड कर पहले और बीपी से मल्टीप्लाई कर, यानी दूसरा तरीका नॉमिनल जीडीपी, हाँ जी, ठीक है, बीपी अपॉन में सीपी। सर ये तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूले का उल्टा है। हाँ तो प्राइस इंडेक्स को नीचे ले जाना, प्राइस इंडेक्स को नीचे ले, 100 को ऊपर ले, बात खत्म हो जाती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? सर जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? अरे ये तो और सिंपल है, जीडीपी डिफ्लेटर तो और सिंपल है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है,
ये एक रेशियो है जीडीपी एट करंट प्राइस की और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की। समझ आई बात? ये नहीं, दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक है जी, और बता दो अगर कोई दिक्कत हो तो।